बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं वर्दा का दस्तरखान प्लस व्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोटैटो बाइट्स की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि बनती है सिर्फ 10 मिनट के अंदर। बहुत ही सिंपल रेसिपी है मगर खाने में बहुत ही लाजवाब। चलिए आइए पोटैटोस बाइट्स की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, सबसे पहले हमने आधा किलो आलू लिए थे। इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हम मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रेटर की मदद से भी ग्रेट कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मैश करते जाएंगे मैशर की मदद से। और यहाँ देखिए हमने अच्छी तरीके से मैश कर दिया है। इसके अंदर गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से आपने मैश करना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई मसाले। 1/4 टीस्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर ऐड करें कुटी हुई लाल मिर्ची। 1 टीस्पून के बराबर ऐड करेंगे खुश्क पिसा हुआ धनिया। हाफ टी स्पून के बराबर ऐड करेंगे साबुत धनिया। हाफ टी स्पून के बराबर सफेद जीरा पिसा हुआ भुना हुआ। 1/4 टीस्पून के बराबर चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और हरा धनिया ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन 2 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी तरीके से आपने भर देना है चम्मच को। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से फिल कर दिया चम्मच। उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून के बराबर। ये भी आपने भर के यूज़ करना है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे हाथों की मदद से। पानी हमने बिल्कुल भी नहीं ऐड किया। यहाँ देखिए अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो रही है। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। बाइंडिंग देखिए कितनी परफेक्ट सी हो रही है। हमारा बिल्कुल परफेक्ट सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम बाइट्स की शेप तैयार कर लेते हैं। मिक्सचर हाथों में ले लेंगे। काफ़ी सारा मिक्सचर हम हाथों में लेंगे क्योंकि हमने काफ़ी सारे बाइट्स तैयार करने हैं। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जिस तरह हम पराठा बनाते हैं ना, इस तरह से हमने लंबा लंबा करना है और काउंटर पे रख देंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से शेप तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो 2 हिस्सों में भी कट करके इसे फ्राई कर सकते हैं, मगर हम रेसिपी दे रहे हैं बाइट्स की तो हम बाइट्स की शेप तैयार करेंगे। नाइफ की मदद से अब हम कट कर लेंगे इस तरह से। बहुत ही आसानी से कटिंग हो रही है परफेक्ट सी। और यहाँ देखिए हमने कट कर लिया है और हम एक उठा रहे हैं, हाथों की मदद से थोड़ा सा सेट कर लेंगे इस तरह से। एक प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरीके से मैं सारे बना लूंगी और प्लेट में रखती जाऊंगी। और इसी तरीके से मैं सारे बाइट्स तैयार कर लूंगी। बहुत ही आसानी से ये हो जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही सिंपल रेसिपी मगर खाने में बहुत ही लाजवाब। इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। और मैं इन्हें स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी, किस तरह स्टोर किए जाते हैं, किस तरह सेव किए जाते हैं। और यहाँ देखिए मैंने सारे पोटैटो बाइट्स की शेप तैयार कर ली है। और इस पॉइंट पे आप सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में। पहले से फ्रीज कर लीजिएगा। जब ये थोड़े से हार्ड हो जाए तो जिप लॉक बैग में इन्हें डाल के सेव कर सकते हैं आप, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना बिल्कुल सर पर है तो आप इन्हें सेव कर सकते हैं। पहले से बना के रख सकते हैं फ्रीज़र में, बहुत ही आसानी हो जाएगी। और अब हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, जस्ट हमने पोटैटो बाइट्स को कलर देना है क्योंकि आलू पहले से बॉईल हुए हैं। आपने टच नहीं करना। जब पोटैटो बाइट्स ऑयल में रख दें तो थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद ही आपने चम्मच चलाना है। यहाँ हमने सारे बाइट्स को रख दिया है। जब पोटैटो बाइट्स थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे तब आपने स्पून चलाना है। यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत ही जल्दी से कलर आ रहा है। इनको हम इतना फ्राई करेंगे कि जब तक से इनका अच्छा सा खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता। हम गोल्डन ब्राउन कलर देंगे, बस ये बहुत ही जल्दी से फ्राइंग हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी जल्दी से फ्राइंग हो रहे हैं। बहुत ही आसानी से हो रहे हैं, ना टूट रहे ना बिखर रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त सा बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और अब हम इन्हें निकाल देंगे। कुकिंग ऑयल से हम सारे निकाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। यकीन करें जब आप एक मरतबा बनाएंगे तो ना आपके बच्चों के फेवरेट हो जाएंगे।
सारे मैंने यहाँ निकाल दिए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त सा आया है। जो एक्सेस ऑयल है इस तरह से हम रिमूव कर देंगे और अब हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे एक प्लेट में। और इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी तैयार कर लूँगी। और यहाँ देखिए दूसरा बैच भी तैयार हो रहा है, कलर आ चुका है, इसे भी हम निकाल देंगे। दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो बाइट्स तैयार हो चुके हैं। और आप इसे सर्व करें केचप के साथ, बहुत ही मज़े के बनते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।